हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल सिर्फ में, और मैं हूँ आपका होस्ट सिकंदर। तो दोस्तों, इस वक्त मैं पूरी जगन्नाथ ट्रिप पे हूँ और आज मैंने एक टूर पैकेज लिया है जिसे गोल्डन ट्रायंगल ट्रिप कहते हैं, जिसमें से हमें 5 स्पॉट्स में घुमाया जाएगा। सबसे पहला जो स्पॉट होता है वो चंद्रभागा नदी होता है उसके बाद कोणार्क मंदिर, फिर उदयगिरी खंडगिरी पर्वत, उसके बाद लिंगराज मंदिर और सबसे लास्ट में नंदनकानन वन, जो कि एक जियोलॉजिकल गार्डन है, जू है। आप लोग के पहला स्पॉट है चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा जो कि नदी है, लेकिन आज आप लोग को सूखा नजर आएगी और पानी तक भी नजर नहीं आएगी। और इसको पवित्र नदी कहते हैं और हतभागा भी कहते हैं। हतभागा क्यों कहते हैं कि वहाँ पर साल भर में एक ही बार पानी आती है। वो दिन होता है माघ महीने शुक्ल सप्तमी। माता सरस्वती देवी के पूजा होता है माघ महीने शुक्ल पंचमी को। फिर एक दिन के बाद वो दिन आता है माघ महीने शुक्ल सप्तमी। उसी दिन इसी नदी में ऑटोमेटिक 12 घंटा के लिए पानी आती है। साल भर में एक ही बार पानी आती है, इसीलिए इसको हतभागा नदी कहते हैं। और पवित्र नदी क्यों कहते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगा श्री कृष्ण भगवान जी को। और श्री कृष्ण भगवान जी के बेटा का नाम था शाम्बो जी, जो दिखने में बहुत सुंदर थे। और वो सुंदर होने के कारण किसी को भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ना उनके मन में बहुत बड़ा घमंड था। और उस टाइम पर श्री कृष्ण भगवान जी ने मथुरा पे रहते थे। और कुछ ही दिन बाद नारद मुनि चले आए थे श्री कृष्ण भगवान जी के पास मिलने के लिए। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने नारद मुनि को देखकर प्रणाम किए और ढेर सारा सम्मान दिए। लेकिन उनके बेटा शाम्बो जी ने नारद मुनि को देखकर मुंह मोड़कर चला गया। और नारद मुनि जी मन में बहुत बड़ा ठेस पहुंचा। वो अपने घर पर चला गए और एक षड्यंत्र रचा, क्योंकि ना वो एक षड्यंत्रकारी है। और जो षड्यंत्र रचा, श्री कृष्ण भगवान जी के पास उनके बेटा शाम्बो जी को एक अभिशाप मिला। वो अभिशाप था कुष्ठ रोग का अभिशाप। और शाम्बो जी किसी को भी मुंह दिखाने का लायक नहीं रहा। और कुछ ही दिन बाद फिर चलाए थे नारद मुनि ने शाम्बो जी की हालत कैसा है देखने के लिए। तो शाम्बो जी ने नारद मुनि को देखकर रोने लगे और उनके पैर पकड़कर बोलने लगे कि मैं ऐसा गलती दोबारा नहीं करूंगा और मैं बड़ों को सम्मान दूंगा, और मैं ऐसे रोग से कैसे आरोग्य कर सकता हूँ, जरा बताइए। तो नारद मुनि ने बताया कि आप इस मथुरा से 6000 किलोमीटर दूरी पर समुद्र किनारे उत्तर पूर्व कोने पर एक नदी आती है, जिसका नाम है चंद्रभागा नदी। आप वहाँ पर जाइए और सूर्यदेव को तपस्या कीजिए। जब सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर आपका आशीर्वाद दे देंगे, तो तब आपने उसी नदी में स्नान करके इसी रोग से आरोग्य लाभ कर सकते हो। तो शाम्बो जी ने वही बात सुनकर चले आए थे चंद्रभागा नदी के पास और 14 साल तपस्या किए थे। 14 साल के बाद सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उनका आशीर्वाद दिए थे। तब शाम्बो जी ने उसी दिन इसी नदी में स्नान करके उसी रोग से आरोग्य लाभ करते थे, इसीलिए इसको पवित्र नदी कहते हैं। और जो मेहमान उसी दिन इसी नदी में स्नान करेंगे तो उनकी शरीर से सारी के सारी रोग समाप्त हो जाएगी, इसीलिए इसको पवित्र नदी कहते हैं। और एक बात होता है, यकीन रखोगे तो भगवान भी मिलेंगे, यकीन नहीं रखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ओनली फॉर पत्थर भी पत्थर मिलेगा। और जैसे एक गोली में 2 शिकार करते हैं, ठीक उसी तरह चंद्रभागा नदी तो आप लोग को देखने के लिए मिलिएगा, सूखा देखने के लिए मिलिएगा, लेकिन वहाँ पर के बीच देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये है गोल्डन सी बीच का इलाका, जो पुरी से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ पुरी की तरह नहीं होती है, क्योंकि जितने भी स्टॉप बस वाले आते हैं वो 15 मिनट का स्टॉपेज देते हैं, उससे ज़्यादा का स्टॉपेज आपको मिलता नहीं यहाँ पे। और यहाँ समुद्र की गहराई भी पूरी सी बीच से बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर नहाना भी खतरनाक है और रिस्ट्रिक्टेड है। बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पे। इन सबको आप हायर करके इसका मज़ा भी ले सकते हो। इसका नाम क्या है वो कमेंट करके बताइएगा, मुझे तो नहीं पता।
वाटर एक्टिविटीज़ भी होती है, मगर फ़िलहाल सारे बोट किनारे पड़े हुए हैं और अभी कोई फ़िलहाल वाटर एक्टिविटीज़ नहीं हो रहे हैं। ये सारा बीच का इलाका। यहाँ भी बहुत हाई टाइड आ रहा है। पूरी सी बीच में लगभग 50 से 100 मीटर तक बालू ही बालू है, जिसके चलते आप वहाँ पर नहा सकते हो। और यहाँ पर थोड़ी दूर जाने के बाद बहुत गहराई मिलती है, जिसके चलते नहाना बहुत रिस्की होता है। तो दूर दूर तक यहाँ पर खुला इलाका, भीड़ बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा गाड़ियाँ आएंगी वैसे वैसे थोड़ा सा भीड़ होगा। आपको थोड़ी दूर पे कुछ बोट्स भी दिख रहे होंगे, वो मछुआरों की बोट है, वो मछली पकड़ते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों इसे गोल्डन सी बीच कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ का जो सनराइज़ होता है वो बहुत अच्छा होता है। जिस समय सनराइज़ होता है वो पूरे समुद्र के पानी का कलर गोल्डन कलर का हो जाता है, जिसके चलते इसे गोल्डन सी बीच कहा जाता है। और पूरी का जो सी बीच है उसे पाम सी बीच कहा जाता है। ऐसे हम लोग पूरी सी बीच बोलते हैं, और उसका जो असली नाम है वो पाम सी बीच है, और ये गोल्डन सी बीच। तो भाई साहब ये हमारा पहला पड़ाव चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी के पीछे भी कुछ किंवदंतियाँ, कुछ कहानियाँ हैं। ऐसा गाइड ने हमें बताया कि श्री कृष्ण का जो पुत्र थे वो बहुत ही सुंदर थे, जिसके चलते उनको बहुत अभिमान था अपनी सुंदरता पे। वो बड़ों को आदर नहीं करते थे। तो एक बार उन्होंने नारद जी का अनादर कर दिया, तो नारद जी ने उन्हें श्राप दे के बदसूरत बना दिया और वापस चले गए, जिससे वो बहुत दुखी हुए। और नारद जी का उन्होंने ध्यान लगाया, तो नारद जी ने फिर आके उन्हें बताया कि आप यहाँ से मथुरा से उन्होंने यहाँ का पता बताया, समुद्र के किनारे जाके आप तपस्या करोगे तो आपका जो श्राप है वो आप श्राप से मुक्त हो जाओगे। तो उन्होंने यहीं पे आके चंद्रभागा नदी के किनारे उन्होंने 12 वर्ष तपस्या की, जिससे वो श्राप मुक्त हुए और फिर वापस से पहले जैसे हो गए। तो जिस नदी के किनारे उन्होंने ध्यान लगाया था उस नदी को चंद्रभागा नदी कहते हैं, जो अभी फ़िलहाल के वक्त में विलुप्त हो चुका है। वहाँ पर कुछ भी नहीं है, और उससे सरस्वती नदी का ही एक रूप माना गया है। तो यही यहाँ की कहानी है। नदी तो नहीं मिलेगी, हाँ ये गोल्डन सी बीच ज़रूर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर 15 मिनट के लिए रोका जाता है, और 15 मिनट एंजॉय करके फिर से वापस हम लोग बस की ओर चलेंगे। अपने जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो हमारा होगा कोणार्क मंदिर। तो कोणार्क मंदिर के लिए भी जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा वैसे वैसे बताऊँगा वहाँ की जो कहानी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन कोणार्क मंदिर में। तो भाई साहब ये है कोणार्क मंदिर।